बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क व गर्ब। दरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफीरान वतन को सलाम अर्ज करता है। आज जमीयत उलमा इस्लाम के कायद मौलाना फजलुर रहमान ने हंगामी बुनियादों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उड़ा के रख दिया 9 मई के बयानिए को और एस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया और साथ ही साथ उन्होंने इलेक्शन 8 फरवरी के नताइज को यकसर मुस्तरद कर दिया है। जी नाज़रीन, ये क्या माजरा हुआ मौलाना फजलुर रहमान के साथ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो इतने गुस्से में नजर आए कि उन्होंने आज सबको ही आड़े हाथों ले लिया? और नाज़रीन, सबसे बड़ी हैरानकुन बात कि मौलाना ने तहरीक इंसाफ के साथ मुस्तकबिल में मिलकर चलने के इम्कान को रद्द नहीं किया। जी नाज़रीन, यह है मेरी आज की इस वीडियो का मौजू। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन ऐसे मुनफरिद हैं कि जहां हर सू धांधली की पुकार फरियाद सुनाई देती है। जीतने वाले उम्मीदवारों को खुद यकीन नहीं आ रहा कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के कायद हैं और नाज़रीन, उनके बारे में ये कहा जाता है कि इंतहाई ज़ीरक, दूरंदेश, मामला फहम और सियासत की नब्ज़ को समझने वाले सियासतदान हमेशा हुकूमत का हिस्सा रहते हैं। सिर्फ इमरान खान के दौरे हुकूमत में वो इक़्तिदार से बाहर रहे। पीडीएम की जो हुकूमत थी, इमरान खान की हुकूमत को गिराने के बाद, उसमें मौलाना फजलुर रहमान के साहिबजादे मौलाना असद वफाकी वजीर मवासलात रहे। आज मौलाना फजलुर रहमान ने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हिला के रख दिया है उन्होंने पूरे रियासती मशीनरी को। नाज़रीन, उनका ये दो टोक कहना था कि हम इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद करते हैं, धांधली हुई है, लेकिन हम पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे, लेकिन अपोजिशन में बैठेंगे। उन्होंने मियां नवाज शरीफ को भी कहा कि मैं आपको दावत देता हूं कि आइए बैठते हैं अपोजिशन में। और नाज़रीन, यहां बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को खूब आड़े हाथों लिया और कहा, पैगाम दिया कि अब आप सियासत छोड़ दें। अगर आप सियासत छोड़ देंगे तो हम आपको सर आंखों पे बिठाएंगे और अगर आपने सियासत ना छोड़ी तो हम आपको जवाब भी सियासत में ही देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने नाज़रीन यहां तक कह दिया कि अब ईवानों में नहीं, मैदानों में फैसले होंगे। और उनका यह कहना था कि हमारी जो मरकजी मजलिस शूरा है उसने ये राय दी है कि हम अब कुछ अरसा पार्लिमानी सियासत को तर्क करके अवामी अंदाज की, यानी एहतजाजी अंदाज की सियासत करेंगे। माफ कीजिएगा नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने यहां धांधली को साबित करने के लिए बड़े ही दिलचस्प दलाइल दिए। उनका यह कहना था कि कोयटा में महमूद अचकजई के मुकाबले में जो उम्मीदवार खड़ा था दस्तबरदार भी हो गया था, रात को जगाकर उसको कामयाब करार दे दिया गया। और नाज़रीन, उनका यह कहना था कि केपीके में जिस उम्मीदवार को एमपीए बनाया गया वो 5वें नंबर पर था नताइज के एतबार से, और वो पक्का अफगान शहरी है, यानी पाकिस्तान का, केपीके का शहरी ही नहीं है। उसको भी उठाकर मेहरबानी करते हुए एमपीए बना दिया गया केपी असेंबली से। और नाज़रीन, यहां खास बात मौलाना फजलुर रहमान ने जो तहरीक इंसाफ के हवाले से की है, उनका यह कहना था कि 9 मई का बयानिया दफन हो गया है। यानी अगर इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात शफाफ हैं, तो फिर जनाब आपका वो 9 मई का बयानिया तो दफन हो गया, क्योंकि अवाम ने तो फिर गद्दारों को मैंडेट दे दिया है। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान के इस जुमले में ये बात आया है, इस जुमले से, कि पीटीआई को ही अवाम ने मैंडेट दिया इंतखाबात में, यानी पीटीआई वाज़े अक्सरियत से जीती है, लेकिन बाद में उनकी जीत को शिकस्त में, अकलियत में बदला गया है। और नाज़रीन, यहां मौलाना फजलुर रहमान से जब सवाल किया गया कि आप भी कहते हैं धांधली हुई है, तहरीक इंसाफ भी कहती है धांधली हुई है, तो क्या मिलके चलना मुनासिब है, मुमकिन है? इस पर मौलाना फजलुर रहमान ने लगी लिपटी रखे बगैर कहा कि हमारा उनका इख्तलाफ जिस्मों का नहीं है, हमारा उनका इख्तलाफ दिमागों का है, और हम उम्मीद करते हैं कि दिमाग भी ठीक हो जाएंगे। और उनका ये कहना था कि हमारा जो मामला पीटीआई के साथ खराब है
وہ امید کی جا سکتی ہے کہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ اور ناظرین، یہاں اس وقت سوشل میڈیا کی جو زینت ہے، جو وائرل ہے مولانا فضل الرحمان کا بیان، وہ یہ بھی ہے کہ وہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، اور ہم بھی ایک خدا کی خدائی کی بات کرتے ہیں، اس کی کبریائی کی بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ سیاست جو ہے اس میں انہونیاں ہوتی رہتی ہیں، اور کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، کوئی گلی بند گلی نہیں ہوتی، سیاست کے سینے میں دل بھی نہیں ہوتا۔ اور ناظرین، کل کے حریف آج کے حلیف بنتے ہیں، کل کے حلیف حریف بن جاتے ہیں، یوں کایا پلٹتی ہے۔ جی ناظرین، اور کیا اب مولانا فضل الرحمان کی اس بظاہر پیشکش کا جواب پی ٹی آئی دیتی ہے؟ پی ٹی آئی کی جانب سے ایسی کسی آفر کا کہ ملکت دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنا یا اگلا لائے عمل اپوزیشن میں بیٹھنے کا ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا، لیکن مولانا فضل الرحمان نے آج کم از کم پی ٹی آئی کے حق میں بہت بڑا بیانیہ کھڑا کر دیا ہے کہ اگر الیکشن فیئر اینڈ فری ہے تو پھر 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا، کیونکہ عوام نے یہ داغ دھو دیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔